उपासक का प्रतिपल लक्ष्य आराध्य देव, ना कि शरीर, ना इंद्रियां, ना मन, ना बाहरी कोई संग, सब धोखा है। ये शरीर धोखा है, जिसको इतना प्यार करते हैं कि मैं ही मान लिया शरीर को, इतना प्यार किया, ये शरीर भी छूट जाता है, ये शरीर भी दुख देता है, ये शरीर भी दुर्गति करवा देता है यदि इसमें राग कर ले तो। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब धोखेबाज। कितना भी इनकी आज्ञा पे चलो, ये बंधन, दुख, क्लेश, चिंता, अशांति, मृत्यु इसी का अनुभव कराते हैं। फिर बाहर मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। यदि वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का साक्षात्कार करना है तो मति अरुझय मति मंदा। अय मतिमंद, अय मूढ़ बुद्धि, शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में समय नष्ट मत कर। ये मनुष्य जन्म केवल भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है। इसलिए उपासक एक एक वृत्ति का संग्रह करके उपास्य देव को प्रसन्न करता है। वृत्ति का संग्रह, चित्त वृत्ति का संसार के चिंतन से रोक करके, निरोध करके उसे अपने आराध्य देव में स्थापित करते रहना, यह सिद्ध भगवत प्राप्ति का मार्ग है। चित्त वृत्ति का अनन्य चिंतन यही भगवत साक्षात्कार कराता है। बस दूसरा जितना साधन है वो इसी की पूर्ति के लिए है कि हमारी चित्त वृत्ति अखंड भगवदाकार कैसे हो, इसके लिए अन्य साधन है। मुख्य भगवत साक्षात्कार का जो साधन है, उपासना है, वो चित्त वृत्ति का निरंतर तैल धारावत इष्ट में पूर्ण रूप से संन्यास होना, पूर्ण रूप से समर्पण होना, पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना। अब यहां अपने लोग कमी करते हैं। देह का प्यार, देह के संबंधियों का प्यार, देह के भोगों का प्यार, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जरत कंथा में काम दधदपि चकोपी न मनिषम, प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा के लहरी, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांते कवलयन, कदा नेशे वृंदावन भुवि दशाम जीवनमयी। हे प्रियालाल, आप कब ऐसी हमें सामर्थ्य देंगे कि हम इस रहनी से वृंदावन में रहें। देखो, दिखावा के लिए ये नहीं है कि 4 दिन के लिए हम कोई दिखावा करें। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं होती। आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संतजन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा कर, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग होती। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक नाटक ही रहता है, स्थिति स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम,
दधदपि च कौपीन मनुषम, केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजे सीतिन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। जो फेंक दिए गए हैं वस्त्र उनको उठा लिया और उनको गांठ लगा ली गई या सिल लिया गया, उसे कंथा कहते हैं। जो वस्त्र त्याग दिए हैं जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो प्रतिग्रह नहीं होता, उसे उठा लिया, यमुना में धो लिया, गांठें लगा ली, शरीर को ढक लिया। पहले ऐसा ही था क्योंकि यहां आधुनिकता नहीं थी, बहुत मुश्किल होता था उदर भरना, वो ब्रजवासियों की टूक से ही होता था। एक शरीर में लंगोटी और जो त्याग दिए गए हैं ऐसे वस्त्रों का संग्रह करके ग्रंथि लगाकर या शिल करके और उसको शरीर में धारण करना। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुषम, एकमात्र उन पुराने कपड़ों की कंथा जो जोड़कर बनाई गई। और कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, एक कौपीन केवल शरीर, कौपीनवंता खलु भाग्य, दिखावे के लिए ना करे, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वैराग्य की बात सुन करके तत्काल वैराग्य धारण करना और फिर 4 दिन के बाद बदल जाना, ये ठीक नहीं होता। बहुत सोच समझ करके एक रहनी पकड़े, जो गुरु प्रदत्त रहनी है वैसे ही आजीवन निर्वाह करें। अगर एक रहने में नहीं रहोगे तो स्थिति नहीं आएगी। कभी सब कपड़े उतार दिए, कभी ऐसा पहन लिया, कभी टाट लगा लिया, कभी लंगोटी केवल है, ये सब नहीं। एक रहनी गुरु प्रदत्त, गुरु ने आपको क्या दिया वैसे ही। जैसे एक रहनी में हमने देखा है बड़े महापुरुषों को। स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज का सन्यास हुआ तो सन्यास होता है दिगंबर करके, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। गंगा जी में इतना बड़ा ही करुण प्रसंग होता है उस समय, इतना गंगा जी में खड़े करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन, ऐसे खड़ा होता है सन्यास, नारायण के सिवा कोई नहीं। 3 बार नारायण के सिवा कोई नहीं। धिक्कार है यदि नारायण के सिवा किसी को स्वीकार करे। जब 1 2 3 बार गुरु के सामने कह दिया भगवान के सिवा कोई नहीं, निकलो बाहर। फिर उनको सन्यास पद्धति, फिर कहते हैं कौपीन। तो उनका गुरु जी एक बार उतरा दिया आपने, अपनी वैष्णव पद्धति में ऐसा नहीं, सन्यास पद्धति में। तो उनका लोक व्यवहार के वो लोक कहां रह गया प्रभु, आपने जब कहा नारायण के सिवा कोई नहीं तो अब मेरा लोक खत्म हो चुका है। ठीक है तो चलो आश्रम। प्रभु आश्रम कैसा, सन्यास जब दे दिया तो जहां दिया यहीं आजीवन निर्वाह करूंगा। तो गंगा की रेती में आजीवन स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, आजीवन वैसे ही दिगंबर, प्रकृति का सीधा वार सहना। गंगा जी बढ़ रही तो ऊपर रेती में, गंगा जी घट रही तो रेती में, बस ना बोलना ना मांगना। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। बड़ी अद्भुत प्रभाव शक्ति जागृत हो गई थी। धर्म सम्राट करपात्री जी आज साष्टांग दंडवत करते थे जाकर। एक रहने देखिए, श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा किनारे पड़ता है, दिगंबर, माताएं बहनें आ गई, एक वस्त्र से ऐसे डाल लिया, वो इतना ढक गया, बस वही चला आजीवन। एक रहनी, संतों की एक रहनी होती है। जो वस्त्र गुरु प्रदत्त है धारण कर लिया, आजीवन वैसे ही। ये नहीं कि आज सुना तो सब फेंक दिया और वो शुरू किया, 4 दिन बाद फिर वृत्ति बदली तो फिर आ गए। ऐसे नहीं चला जाता परमा। ये मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को धैर्य पूर्वक गुरुजनों के आदेशानुसार धारण किया जाता है और उसी पद्धति से चला जाता है। गुरु जी का अनुकरण भी नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरु जी ने जो दिया, लाल वस्त्र थे उतरे, और जो दिया वो मार्किन लाल थी, ऊपर की मार्किन लाल गेरुआ, फिर सफेद कर दिया और ये पीला, आजीवन उसी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरुजी नीला पहने, काला पहने, पीला पहने, सब फेंक दें। हमें आदेश क्या करेंगे? हमें आदेश कर दे सब फेंक दो, अभी फेंक देंगे। हमें आदेश करें अमुक वस्त्र धारण करो, वही धारण करेंगे। हमारा वैराग्य गुरु के श्रीमुख से है, मनमानी नहीं। तो उपासक जैसे ऐसे वैराग्य की बातें सुने ना और फिर कल से शुरू कर दे। कुछ हैं जो मनमुखी है, नहीं जानते हैं। पूरे शरीर में रज लगाने का आदेश है, कोशिश करो गुप्त रूप लगे। ऐसे प्रगट में लगा लिया गीली करके और शरीर में सूखी लगा लिया।
साधारण ऐसे व्यवहार में रहो, कोई तुम्हें जान न पावे कि तुम ऐसी भावना क्यों। एक दिन स्टील का कमंडल ले लिया, दूसरे दिन करवा ले लिया, तीसरे दिन लौकी ले ली, चौथे दिन नारियल का ये सब मनमुखी बातें नहीं होनी चाहिए। एक अगर करवा ले लिया तो आज जीवन उसी में, ये नहीं दिखावे के लिए करवा पीछे स्टील के पात्रों का प्रयोग, ऐसे नहीं। अगर जो जीवन में धारण किया आज जीवन, हमने संतों को देखा है, एक संत खप्पर रखते नारियल का, टोपी की तरह रख लिया और उसी को से मांग के पा लिया, उसी को फिर ऐसे रख लिया। क्या मस्ती संतों की। आप लोग रज का सेवन करते हैं, रज का ही सेवन करें। जो रज के पात्र हैं, शरीर में रज लगाना, रज का तिलक, प्रसादी, चंदन, रज के पात्रों में पाना, अपनी शैया में रज डालना। कई बार पीछे चर्चा हुई, सूखी रज डाल के भले ऊपर से चद्दर डाल लीजिए, लेकिन आप शैया में रज में ही शयन करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए और रज पड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ की सिद्धि है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं माया समझने नहीं देगी। जरत कंथा में काम दधदपिच कौपीन मनुषम प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम। एकमात्र जीर्ण कपड़ों की, पुराने कपड़ों की जोड़ करके कंथा बना ली और कौपीन, कंथा और कौपीन, राधा माधव के पदों का गायन करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं, जो यहां हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु के नित्य विहार रस के जो पद गाए जाते, बहुत बड़ी बात है। प्रिया प्रीतम से बातें होने लगती हैं। एक स्थिति होती है, न नींद होती है, न जागृत होती है, न तंद्रा होती है। तंद्रा भी तमोगुण के अंतर्गत आती है, नींद भी तमोगुण के अंतर आती है, रजोगुण, जागृत, थोड़ा सात्विक बीच में। एक स्थिति होती त्रिगुणातीत, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तंद्रा। एक अद्भुत स्थिति है। प्रिया प्रीतम से बातें हो रही हैं, प्रिया प्रीतम से खेल रहे हैं, ये पदों का प्रभाव होता है। मान लो, ये जो सुन रहे हो इसको पकड़ लो। ये बड़ी कृपा है जो बात तुम्हें सुनने को मिल रही है बड़े महापुरुषों की। कह रहे हैं कि जो कंथा धारण करते हैं, कौपीन धारण करते हैं और राधा माधव की गुप्त केली रस से भरे हुए पदों का गायन करते रहते हैं। तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जिनके लिए तुम गा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हो, वो सुन रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, पकड़ नहीं पा रहे हो अभी। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, जो श्री राधा माधव के पदों का निरंतर गायन, ये बड़े महापुरुषों की बात कर रहे हैं। हर समय देखा है, हर समय बस ऐसे ताली बज रही है, कदम्ब के नीचे बैठे या तमाल के नीचे लाडली कुंज में, ये सब थे चल रहा है। साथ जब जब ब्रज भ्रमण पद सुनाओ, अमुक सुदानिनी का श्लोक सुनाओ, आप भाव में डूबे हुए चल रहे हैं, पद गायन। पूरी चतुराशी, जैसे 84 कोष की परिक्रमा चतुराशी जी चल रही, पूरी चतुराशी जी हुई, फिर इस समय ये पद सुनाओ, ये केवल पद का ही आहार। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। पकड़ लो भाई, बहुत बड़ी कीमती बात है। ये जो पद आचार्यों के द्वारा ये बहुत बड़ी सिद्धि प्रदान करते हैं, बहुत बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। नित्य एक बार यदि वृंदावन रसविलास का, नित्य विहार का मंगल गाले तो कभी अमंगल नहीं हो सकता। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, वर यमुना जल सींचन दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, अरुण नूत पल्लव पर पूजत को किलकीर, निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधि। पूरा पद है ये पद जानते हो, नित्य विहार का मंगल है, नित्य विहार का मंगल। ये जो प्रथम यथामति प्रणव, ये सब बातें छाती की हैं, पर कृपा होती तो, प्रेरणा होती तो बता देते हैं। इसका यदि रोज गायन करो 10 मिनट में हो जाएगा। अगर आप ऐसे गाओगे भाव से तो 15 मिनट बहुत बहुत लगेंगे। 15 मिनट गा लीजिए आजीवन। अगर रोज गा रहे हो आजीवन के लिए लोक परलोक के सब अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आपके जितने पूर्व पाप हैं सब भस्म हो जाएंगे, आपके वर्तमान की जितनी गलतियां सब क्षमा हो जाएंगी। आखिरी पंक्ति है, अति उदार भी सुंदर सुरत शूर सुकुमार, जैसे हित हरिवंश करो दिन दो अचल विहार। आपका अचल विहार दर्शन में, सेवा करने में प्रवेश हो जाएगा एक पद। यदि आप प्रातःकालीन वेला पर जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना एक बार मंगल गा ले और घर से निकल पड़ो,
तो कहीं कोई जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, कलयुग डरेगा। आप विचार कीजिएगा, अगर हमारी बात श्रद्धा पूर्वक मान लीजिए और नित्य कीजिए, 2 मंगल गाइए, एक नित्य विहार मंगल प्रथम यथामति प्रणवो और एक आचार्य मंगल जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, फिर आप देखो आपकी दिनचर्या कैसी आबाद होती है, कैसे मंगल जागृत होता है। और वो भगवान की माया है, सुनोगे कान से निकाल दोगे, उसे पकड़ नहीं पाओगे, वही पकड़ेगा जो कृपा पात्र है। श्री राधा माधव की गुप्त केली रस से भरे हुए अद्भुत पदों का गायन करते हैं। क्या सौभाग्य, शरीर में वृंदावन की रज लगी है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं, ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है, और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, ना वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, ना वहां कोई सेवा स्वीकार करे, ना वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बाहर खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं, वो ले ना ले 100 रुपया रख देते। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए, बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा, तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। इस संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। कदा निश्चय वृंदावन भूवि दशाम जीवनमयी। क्या मैं ऐसी रहनी से रह पाऊंगा वृंदावन में?
कृपा करो हे प्रियालाल कि फटे पुराने कपड़ों से शरीर ढक लूं, एक लंगोटी लगा लूं, रात दिन आपकी लीला गुणगान नाम कीर्तन करूं, 24 घंटे में एक बार जो कुछ मिल जाए उधर में डाल लूं, बस आपके धाम का अखंड आश्रय लिए इस तरह मैं जीवन व्यतीत करूं। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव कदा वा तल्लोकोत्तर रस मदांधो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरसमिहि गास्यामि परितः। हे प्रिया प्रीतम, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की ही केवल बात सुनूं? प्रिया प्रीतम प्रेमी रसिक जन सिद्धांत तो वृंदावन, इसके सिवा मुझे अच्छा न लगे। मेरी श्रवणेन्द्री केवल भगवत संबंध की बातें सुने, बस। ये बड़े महान भागवतों के लक्षण होते हैं। बाल्यावस्था से ही महाभागवतों को यही रुचि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। जितने बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़े तो बाल्यावस्था से वो भगवत चरित्रों का गायन, नाम कीर्तन, भगवत लीलाओं का अनुकरण, ये बाल्यावस्था से होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जब खेलते थे ना, तो अपने समवयस्क बालकों के साथ गोरे बालक को प्रिया जी बना देते, सावरे बालक को लालजू बना देते, दोनों को ऐसे श्रृंगार करते देववन में पत्तों और पुष्पों से, और फिर ऐसे फल ला करके भोग लगाते, आरती। ये खेल होता महाप्रभु। कभी जैसे तमाल श्याम रंग है, गोरा रंग का कदम्ब है, तो दोनों की प्रियालाल की भावना में उनका श्रृंगार करते, उनकी बाल्यावस्था। पंडित रामकृष्ण बाबा गोविंद देव जी के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली, बाल्यावस्था से भगवत। ये भगवत कृपा होती है। महाभागवतों का जीवन ही केवल प्रभु होते हैं। आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान रखना, आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं जिस पंक्ति से महाभागवत प्रभु को प्राप्त हुई है। उसी लाइन पे खड़े हैं, उसी पंक्ति पे खड़े हैं। थोड़ा श्रवणेन्द्री को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन, प्रिया प्रीतम, भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में हैं, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए, बहुत बढ़िया श्रवणेन्द्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है? अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं? सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है महापुरुषों को पहचान पाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ, बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महापुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस। लास्ट 3 लोकन की न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों? उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में हम आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक
रसेंद्री ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए, आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री, कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे, कह रहे हैं बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को, ये भक्षाभक्ष खाने वाले, जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? ये गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है, नाम भगवान का निरंतर चल रहा है, सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। ये इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए, गुरु करो छान के, एक एक गुण अवगुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के। कौन है, कहां का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन से गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया उसी में पानी दे रहा है, बहुत जानकारी करके। सच्ची मानी आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे हैं, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी। शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है। कार्य हो रहा, भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन होकर के इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण धन ऐश्वर्य और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा और ऐसे आचरण। बहुत सावधान। ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्रिय का सुख होता है स्पर्श। उपासक सावधान। स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं, इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को। और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो।
भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा खींची है। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ, कच्ची शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल न करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया है। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, वो बढ़िया वो लाए थे स्वेटर, तो लाए स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था? बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं? बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे? वो टांगा बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले आए बेटा, हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस का, हमारे पहनने का। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1, 2, 3, इस तीसरी पीढ़ी में, इधर से तीसरी पीढ़ी में, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए। दूसरे दिन आए, सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी को देते ना तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना? कैसा था महाराज? अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं से देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं, साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के प्रतीक हैं भाटगिरी नहीं करते। आए दंडोत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है। बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महंत हैं, एक एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं, राधा चरण दास। फिर चले गए, फिर अगले दिन अब तो महाराज शयन। कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य, चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे। ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास जी महाराज। क्यों? ये संतों की रहेंगे। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहां के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहां बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जा यहां से। ऐसे भगा दे जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन, अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चल, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया, अहम जरा सा किया। हाँ, जहां मान गुमान लकुट लिए ठारी, डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू है। क्षणक घ्राणत धैर्य में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है? हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, भवती रस सिंधु स्रवदिव,
आहा, तब वो लोकोत्तर रस सिंधु में डूबेगा। ये बात समझ लीजिए, लोकोत्तर रस सिंधु में। कदावा तल्लोकोत्तर रस मदांधो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरसमि गास्यामि परितः। लोकोत्तर रस में मदांध होकर श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से वृंदावन में या जहां भी है गुणगान करता हुआ जो जीवन व्यतीत होता है, वह प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ, रसेंद्रिय आनंद, श्रवणेन्द्रिय आनंद, वाकेंद्रिय अनन्य, घ्राणेन्द्रिय अनन्य और प्रिया प्रीतम का जस गान कर रहे, नाम जप कर रहे, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर्यावन्न वृंदावनवासी जंतुषु। थोड़ा सावधानी का है। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। यदि कोई किसी अभिमान में आकर वृंदावनवासी का अपमान कर दे, तो चाहे जितना दान पुण्य और तीर्थ याटन और सब कुछ कर ले, यह अपराध उसकी दुर्गति करवा देगा। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। अगर परात्पर पदवी पे भी पहुंचने की योग्यता है तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। बैकुंठ से कोई वापस लौटा हो आज तक प्रमाण नहीं। पर सनकादि का अपराध करने के कारण जय विजय को 3 जन्म असुर योनि में लेना पड़ा। तो यह कह रहे कि वृंदावन के कोई भी प्राणी का अपमान मत करना, ये सच्चिदानंदमय है, प्रियालाल के लाडले हैं, इनका अपराध मत कर देना। यदि वृंदावन में अपराध कर दिया किसी वैष्णव का और कृपा पात्र हुए तो बच जाओगे। कैसे कृपा पात्र, वही दंड विधान हो जाएगा। नहीं कह रहे तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। कभी भी परात्पर पदवी की योग्यता प्राप्त पुरुष भी यदि अपराध कर दे वृंदावन के किसी प्राणी का, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा भाव इसी का, यदि कोई वृंदावन के प्राणी पर सच्चिदानंद भाव न करके साधारण प्राणी का भाव करके अपराध कर दे, तो श्री राधा माधव की परात्पर पदवी, दास्य पदवी उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बस ये बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की कि वृंदावन में थोड़ा सा एक अपराध के लिए तुम सावधान रहो कि कहीं किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, कहीं किसी वैष्णव की निंदा अवहेलना ना हो जाए। और तो जो अपराध बनेंगे वो तो जैसे मां अपने बच्चे की मलिनता को नहीं देखते, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद धर ले। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? तो जब तक किसी को ये याद रहे, बहुत ध्यान देने का विषय, किसी को याद रहता कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं तब तक भक्त, और जब ये याद न रहे कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और फिर हो रही है, तब वो प्रेमी। मैं का प्रेम में विस्मरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। इतना गाढ़ भगवदाकार वृत्ति कि मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूं, ये भी लय हो गया, तब वो प्रेमी। और जब तक मैं चिंतन साधन कर रहा हूं तब तक भक्त। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति और प्रेम में अंतर सुना? भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? जब तक जगत की याद छोड़कर भगवत चिंतन करने का अभ्यास किया जाता है उसका नाम भक्ति। और जब जगत और भगवान दोनों का चिंतन रहित हो गया, ना भक्त जैसे भगवान का चिंतन करता है ऐसे ज्ञानी नहीं करता, चिंतन रहित स्थिति का नाम है मोक्ष पदवी। कोई चिंतन नहीं, ना सत चिंतन ना असत चिंतन, कोई चिंतन नहीं, चिंतन शून्य। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है। कोई चिंतन नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण न भगवान का न जगत का, कोई चिंतन नहीं, शून्य। वो है मोक्ष पदवी। जैसे गाढ़ नींद में अज्ञान की धरा में, ऐसे ज्ञान की धरा में, वो जागृत में गाढ़ अवस्था में ऐसा कोई चिंतन नहीं जैसे गाढ़ नींद में। गाढ़ नींद शब्द इसलिए कि नींद में अगर गाढ़ावस्था नहीं हुई तो स्वप्नावस्था आ जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। जैसे गाढ़ नींद में सोया हुआ पुरुष, ऐसे ही शुद्ध बोध प्राप्त महात्मा रहता है। कोई स्फुरण नहीं, सत ना सत, न सोचती न कांक्षत, प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता, वो मोक्ष पदवी। जो जगत का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन का अभ्यास कर रहा है वो भक्त, और जिसका कोई चिंतन नहीं हो रहा है वो सच्चिदानंद में स्थित अपने स्वरूप में, वो मुक्त महापुरुष है। भक्ति और मोक्ष में ये अंतर है। उपासक
भजन तो करता है पर आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? बाबा इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न था भक्ति और प्रेम में क्या अंतर? मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ये भक्त, और मैं जब विस्मृत हो गया और केवल भजन हो रहा है तो प्रेमी। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर? जो जगत चिंतन छोड़ने का प्रयास करके भगवान का चिंतन कर रहा है वो भक्त, जिसका ना जगत का चिंतन ना भगवान का चिंतन, स्वरूप में स्थित प्रसन्नात्मा अखंड बोध स्वरूप, कोई स्फुरना नहीं, वो मुक्त महापुरुष। अब प्रश्न है कि उपासक यदि भजन कर रहा है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? तो बोले इसका कारण है जगत का चिंतन। एक एक शब्द अनुभव के हैं। जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। क्या? जब तक जगत का चिंतन होगा, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की क्रिया होगी, तो भजन करने पर भी भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। तो क्या भजन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, उसका फल मिलेगा। पर भगवदानंद स्फुरित हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ, शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। फिर सुन लो, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया जब तक होती रहेगी तो दो चार माला से घुमाने से भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करनी पड़ती है भगवदानंद की अनुभूति के लिए। तो तुम नाम जप करो, सत्संग करो, भगवत लीलाओं का गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु महात्माओं का दर्शन, उनके वचन, एकांत में गुरुदेव प्रदत्त उपासना करो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। ये साधन बताए। इन साधनों से इष्ट देव में ममता होने लगती, मेरी प्रिया जो, मेरे लाल जो। और जिसको विषय कड़ुआ लगने लगे तो जान ले हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। क्या? अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अंदर से जिद आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी को बमन दिखावे तो घृणा हो जाए, नहीं। ऐसे जब तुम्हें रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी महाभागवत वैष्णव जन हर भोग को वमन की घृणा की बुद्धि से देखते नहीं। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। नहीं, छी, अंदर से आने लगेगा। नहीं, अभी अमृत जैसा चिंतन होता है। जब अमृत जैसा चिंतन प्रभु का हो और विष जैसा चिंतन संसार के भोगों का हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई। विष सम, जैसे बढ़िया खीर, रबड़ी, गुलाब जामुन सब बना रखा। कान में कोई विश्वास पात्र आदमी आके दे, भाई हमें संशय है इसमें जहर मिलाया गया, अब एक कवल खा के दिखाओ, आप डर जाओगे। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग, ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति, रूप दर्शन, साक्षात्कार उसी को होता है जो विषयों के भोगों में ऐसी अरुचि हो जाती, विषवद, बमनवत, मलवत। ये उसी को होती है जो निरंतर नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करता है, श्रवण करता है, साधु दर्शन करता है, एकांत देश में गुरु प्रदत्त उपासना करता है। प्रेम मार्ग में चलने वाले उपासक को ना माया पर विचार करना है, ना प्रारब्ध पर विचार करना है। प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, माया पर विचार करने के लिए विवेक चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, नाम जप। माया कैसी? हरि जाने। प्रारब्ध हरि जाने। अपने को क्या करना है? राधा 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 राधा। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने उपास्य देव के नाम जप के सिवा प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई भी बात सोचे ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपते यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। सीधी बात पकड़ लो। प्रेम में यदि स्थिति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। प्रेम मूल यह नाम है, निरंतर नाम।
जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम्हें भजन में कमी दिखाई देगी, अपने में नीचता दिखाई देगी। ये प्रेम का लक्षण है। यदि कहीं प्रेम में विचार, माया, विवेक, प्रारब्ध, तो समझना चाहिए कि अभी प्रेम नहीं आया। प्रेम ये सब चिंतन करने के लिए समय नहीं देता। प्रेम मार्ग का पथिक तो बहुत ही निराला होता है। ऐसे जो निरंतर भजन में लगे हुए हैं वो प्रेमी गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े महात्मा हैं। जो जंगल में रह के प्राप्त किया जाता है वो घर में रह के उसने प्राप्त कर लिया। उसने कोटि कोटि वंदना है उस गृहस्थ की जो निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु से प्रेम। ऐसे दर्शन होते हैं, गृहस्थ आते हैं, आंसू चल रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन चलता रहे। चाहे जैसे बोल रहे हैं लेकिन हृदय तो शीतल है। प्रियालाल के लिए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रियालाल का चिंतन। ऐसे महापुरुष के लिए गृहस्थ और विरक्त में कोई भेद नहीं, जंगल और घर में कोई भेद नहीं है। प्रेम दो प्रकार का होता है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय प्रेम वासना को लेकर के होता है, निमित्त। देखो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारी ये बात बना दो, हमारा संकट निवृत्ति। यद्यपि वास्तविक को केवल प्रभु को ही अपना मानता है, ये पक्की बात है, लेकिन वो प्रभु से चाहता है, इसलिए उसे प्रेमी तो कहा जाएगा। लेकिन वो सक्रिय है, क्रियावान, निमित्त। वो निमित्त रहित विशुद्ध सहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम नहीं है, ये सक्रिय है। ऐसे प्रेमियों की कोई खास गणना नहीं होती, मतलब इनका कोई खास महत्व नहीं माना गया प्रेमी जनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनकी वासना की पूर्ति हो जाएगी उस दिन से इनका लगाव कम हो जाएगा, ये सिद्धांत है। और जो निष्क्रिय प्रेमी होते हैं, निष्काम, कोई निमित्त नहीं, ये भगवान को अधीन कर लेते हैं अपने, इनके संग डोलते हैं भगवान। जैसे कोई अत्यंत रूपवती है पर वो अन्य किसी से प्रेम करती है, तो क्या पति उससे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई रूपवती नहीं है, गुणवती नहीं है, लेकिन अपने पति के अनन्य है, तो वास्तविक प्रीति को जानने वाला पति उसके हाथ बिक जाएगा। ऐसे हमारे श्री हरि है। यदि आप कहीं अन्य भाव रखते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, हरि को ही बचते हैं माना, तो हरि आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे पक्का। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कसे दुर्लभ नहीं, पर वो आपके अधीन होंगे नहीं, आप सौदा कर लिए हो। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते हैं वो उस पतिव्रता पत्नी की तरह है जो केवल पति से प्यार करती, फिर पति को अधीन होना पड़ेगा उसके प्यार में। ऐसा वो पातिव्रत धर्म से युक्त अनन्य रसिक उपासक होता है जो अपने इष्ट को अधीन करे। ये जीवन का लाभ यही, क्या मांगोगे? संसार ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा। बात ये बाधा रूप में मिल जाएगा जिसे तुम मांगना चाहते हो। चलो तो आगे प्रेम मार्ग में। यदि आप प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे तो सबके अधिकारी बन जाओगे। आप कुछ मांग लिया तो कुछ हाथ लगेगा, सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा तो सबके अधिकारी बन जाओगे आपको, और अधिकारी के बन जाओगे, कुछ चाह ही नहीं रह जाएगी। सच्ची बात ना। नाम जप का ऐसा प्रभाव कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र में पढ़ा गया। दिन प्रतिदिन रति खत्म होती जा रही संसार की। गजब की बात है कि 74 दिन तक कोई खान पान नहीं, सशरीर भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। सशरीर, ऐसा नहीं कि कोई चिदानंद दे से, उसी शरीर से आलिंगन प्राप्त किया और फिर सखा भाव से मुक्त हो गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई चामुंडा के सामने। ऐसे नाम जप, स्कूल से शुरू किया नाम जप, और ऐसी उच्च कोटि की कम अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ली। नाम जप में बड़ी अपार सामर्थ्य है। पर हमें लगता है कि प्रभु से यदि ना मांगा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। हम लोग बहुत कमजोर हृदय के मांग कर बैठते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक को विश्वास नहीं रहता। विश्वास यूं नहीं रहता जैसे बड़ी भयावह परिस्थिति आने वाली है, और उसको लगता है पता नहीं भगवान जानते कि नहीं जानते, सुना कि नहीं सुना। हे भगवान आप ये काम बना दो, बस आप इस विकट परिस्थिति से निकाल दो नाथ, बस जीवन भर भजन करेंगे आपका। प्रभु प्रभु आप बचा लो बचा लो। तो जब बच गया तो आप देख लेना वो जो आपकी प्रीति थी प्रभु से कम हो गई, आपका जो अपनापन था वो कम हो गया। ऐसे आप अगर 100-200 बार ऐसे मांगते चले जाएंगे तो आपका भजन ही छीन हो जाएगा, आपका भाव नहीं बन पाएगा प्रभु के प्रति। ऐसी स्थिति आ जाएगी।